ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी नींद जल्दी खुल जाती है, ऑफिस में फ्रेश नहीं रहता। आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिला तो बोला योगा और एक्यूपंक्चर थेरेपी लेने के लिए। एंजाइटी का गोली दिया, काउंसलिंग सेशन अटेंड करने का सुझाव दिया है। ये सब बहुत महंगा है। तो प्रश्न यह है, इतना सारा खर्चा करने के बाद ये एंजाइटी और नींद की समस्या का पूरा समाधान मिल सकता है? उत्तर है, अभी देखो, ये आपको डॉक्टर ने कहा तो आपको डॉक्टर को ही पूछना है ना, हमें कैसे पता चलेगा? डॉक्टर को पूछना है कि इस सब करने से क्या नींद की समस्या और एंजाइटी जाएगी। तो देखो, ये दोनों चीज़ जो आपकी हुई है एक दूसरे से जुड़ी है। उसका स्रोत है आपकी नेगेटिव व्यर्थ चिंतन बहुत बढ़ गया, आपकी निंद्रा का चक्र भी डिस्टर्ब हो गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब हो गया है, और इसके कारण ये एंजाइटी हुई है, माइंड की बीमारी। और अभी भी ध्यान नहीं रखेंगे तो और बढ़ेगा। और ये दोनों की दवा दुनिया में है ही नहीं। नींद के लिए नींद की गोली, और ये डिप्रेशन की गोली दे रहे हैं। तो ये इसकी एक ही दवा है, विचारों को परिवर्तन करना, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रिसेट करना, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से निकाल देना। यही उसकी दवा है। बड़े बड़े डॉक्टरों का भी डिप्रेशन इस राजयोग से गया है, और आप ऑलरेडी बाबा के बच्चे हो, भगवान के बच्चे, और आप बाहर दवा ढूंढ रहे हो। इसीलिए बातों को समझो, विधि अपनाओ और करो तो जरूर होगा। आपने बहुत बार ये प्रश्न तो पूछा है हमें,
और बहुत बार हमने उसको विधि भी बताई, लेकिन लगता है कुछ करते नहीं हो। एक गांठ बांध लो कि मुझे ये करके दिखाना है, इससे बाहर निकल जाना है। जब हम कोई बात की गांठ बांध लेते हैं कि ये करना ही है, कुछ भी हो जाए तो होगा ही। और इजी रास्ता हमने बताया कि चलते फिरते ये जो करना है, विधि बताई है, स्वमान में रहना वगैरह, मन को काम देना सीखना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो तो वही कचरा निकाल के और ही बढ़ाएगा, पाप कर्म बाहर आते ही रहेंगे ना। तो ये हमारा योग जो है वो चलते फिरते ही करना है ना। तो डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह के लिए मैंने आपको कमेंट्री भी भेजी थी और यूट्यूब चैनल पर भी रखी है। आपको जब भी टाइम मिले वो करो। और सुबह में उठकर पहला बेड में ही बैठ के 21 बार सोचो कि मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और ये मैं एंजाइटी से बिल्कुल मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ। ये 21 बार सोचो। फिर अमृत वेला करके आप चाहो तो ये सकाश दे सकते हैं, या तो आपको जब भी टाइम मिले तब ये डिप्रेशन की कमेंट्री कर सकते। साथ में पहले दिन जब बाबा से बैठो तो बात करो कि ये सारा खर्चे का जो है मैं सेवा में लगाऊंगा और इतनी सेवा करता ही रहूँगा, और ऐसी शक्ति दो जिससे ये कर्म से मैं मुक्त हो जाऊं। और ये करके देखो, ये गारंटी है अगर करेंगे तो। दूसरा, यही जो सुबह में 21 बार मैंने कहा सोचो, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, एंजाइटी से मुक्त हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। फिर हर घंटे, भले आप कहाँ भी हो, मन में ही दोहराओ। जब भी टाइम मिले मंत्र की तरह करते रहो। और फिर रात को फिर से वही सोचते सोचते सो जाओ। अभी ये मन कभी कभी बोर भी हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि अपना अपना एक टाइम टेबल बनाकर विश्वमान न कुछ देते रहो। मन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, नहीं तो मन बैठेगा नहीं। अगर वो कोई चीज़ ऐसी आपके साथ हुई है और याद आती है, 3 बार कैंसिल करो और उसका पॉजिटिव बनाकर करो। और ये सब चलते फिरते करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप ऑफिस में हैं तो भी कर सकते हैं। साथ साथ खाना पीना सोना एक्यूरेट टाइम पर करना शुरू करो। नींद आए या ना आए, आप टाइम पर सो जाओ और टाइम पर उठ जाओ। ये सब पहले पहले तकलीफ देगा, लेकिन बाद में रिसेट होता जाएगा हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल, ये सब करने से। और ये आजकल म्यूज़िक निकला है जो ये मन को, सबकॉन्शियस माइंड को साफ करता है। तो रात को आप जब सोते हो तो सारी रात का भी होता है। जब ये म्यूज़िक अगर चलता है रात को सोते समय, तो वो ऑटोमेटिक साफ करता रहता है। तो वो म्यूज़िक एक स्लो आपके नज़दीक में रख दो। अगर आपके साथ आपकी वाइफ है तो फिर का ईयरफोन डालना पड़ेगा, बाकी
वो तो उसको भी अच्छा, कोई भी सोता है नज़दीक में, फिर भी वो भी, उसको भी फ़ायदा होगा। वो सबकॉन्शियस माइंड को खाली करता है, ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है। और जब मेडिटेशन करो तब भी ऐसी आती है, अ, ये म्यूज़िक वो रखो, तो दो काम होगा, आप आपके विचारों से और इसके, अगर आप कमेंट्री रख रहे हो तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कमेंट्री में ऑलरेडी म्यूज़िक आता ही है। तो ये सब करेंगे तो ये ज़रूर जाएगा। कितने साल से आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, तो आशा रखती हूँ इस बार आप करके आपका अनुभव शेयर करेंगे और बाबा का नाम प्रत्यक्ष करेंगे। ठीक है? ओम शांति।